हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, इस चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। पिछली क्लास में सारे रूल्स पढ़ा दिए गए हैं, अब एक्सरसाइज कराई जा रही है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाएं उसकी एक्सरसाइज की थी। आज की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये आज यहाँ पर हम सीखेंगे। इंट्रोगेटिव, यदि आप अभी तक इंट्रोगेटिव का रूल्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप रूल सीख लें। चैनल पर उसकी क्लास दी गई है, कैसे बनाया जाएगा वहाँ पे सिखाया गया है। यहाँ पर भी संक्षेप में मैं सिखाऊंगा। पहला सेंटेंस है, द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ पर ये नियम है कि लेडी सेड टू द गर्ल, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसको हम जब इंट्रोगेटिव वाक्य होगा उसका इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो सेड को आस्क्ड में लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव मोड में है वो इनडायरेक्ट जब बनेगा अफर्मेटिव मोड में होगा। बाकी सारे नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लगेंगे, जैसे कि प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, ईटीसी। तो पहला सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द लेडी आस्क्ड टू द गर्ल। ठीक है। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर हम इफ़ लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इफ़ सी लिव्ड इन दैट हाउस, ये इसका इनडायरेक्ट बनेगा। यू को बदल देंगे गर्ल के अनुसार। यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और डू यू लिव, ये कौन सा टेंस बताता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बन जाएगा। तो क्या बना हमारा, सी लिव्ड इन दैट हाउस। दैट हाउस के स्थान पर दिस हाउस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बोलने वाले के सामने ऑब्जेक्ट होता है तो दिस का दिस ही रहता है। ये भी एक नियम हमने आपको बताया है। दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम। ठीक है। और इसके बाद इफ़ लगा देंगे। इफ़ जहाँ पर हम दैट अभी तक लगाते थे वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड जो है इफ़ लगता है। इफ़ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये इसका बनेगा इनडायरेक्ट। आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है, तो क्या बनेगा, ही वॉज गोइंग। और ही क्यों हो गया, यू को हमने चेंज किया हिम के अनुसार, इसलिए ही हो गया। तीसरा सेंटेंस है, कमला सेड टू प्रेम। क्या बनेगा, कमला आस्क्ड प्रेम। ठीक है। कैन यू गो विथ मी टू द पुलिस स्टेशन, इसका क्या बनेगा, इफ सी कुड गो विथ हर टू द पुलिस स्टेशन। कैन का कुड हो जाएगा, यू को बदलेंगे प्रेम के अनुसार तो हो गया ही कुड गो विथ हर, कमला के अनुसार। मी को बदला गया कमला के अनुसार, टू द पुलिस स्टेशन। चौथा सेंटेंस है आपका, ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर। इफ सी वुड लेंड हिम हर पेन, ये इसका इनडायरेक्ट बनेगा। इफ सी वुड लेंड हिम हर पेन। ठीक है। बिल का वुड हो जाता है, यू को बदल दिया हर के अनुसार तो हो गया सी। और मी को बदल दिया, रिपोर्टेड स्पीच में जो मी शब्द लिखा हुआ है इसको बदल दिया हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ही के अनुसार। ठीक है। तो हो गया हिम। और योर को बदल दिया हर के अनुसार तो हर पेन हो गया। पांचवा वाक्य, द टीचर सेड टू द बॉय, हैव यू डन योर होमवर्क, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, हैव यू का क्या हो गया, हैड हो गया, हैव का हैड हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। अगला सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, सेड माई मदर टू मी, मेरी माता ने मुझसे पूछा तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, माई मदर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। फिर अब यहाँ पर ध्यान देखिए, हमने आपको पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है जब, तभी पढ़ाया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनता है। एक इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है जिस टेंस का इंट्रोगेटिव होगा, और दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि WS से। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच आपका, वो व्हाट से शुरू हुआ है, तो इसका हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो क्या बनेगा, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग देयर। नेक्स्ट है 7वां सेंटेंस है, बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस। क्या बना इनडायरेक्ट, द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, ऐसे हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। फिर बॉय से ही पूछा है, क्योंकि बॉय को इसने रिपोर्टेड स्पीच के साथ लिखा है, पर ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। इफ़ ही वुड नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। 8वां सेंटेंस है, शी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे। क्या बनेगा इसका, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो सैड दैट डे, व्हाई आई वाज सो सैड दैट डे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, इसका बन गया इनडायरेक्ट में, मैं बहुत ज़्यादा दुखी क्यों था, टुडे का दैट डे हो जाता है। 9th नंबर का सेंटेंस है, रमेश सेड टू मी, ही सेड टू रमेश, ये बना। ठीक है, ये वाक्य है, व्हाई डू यू स्टॉप हियर, व्हाई डू यू स्टॉप हियर। क्या बनेगा, ही आस्क्ड रमेश, ही आस्क्ड रमेश व्हाई ही स्टॉप्ड देयर, व्हाई ही स्टॉप्ड देयर, व्हाई से सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। यू जो है रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बीच जो भाग होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यू को बदल दिया रमेश के अनुसार, टेंस बदल गया, हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो व्हाई ही स्टॉप्ड देयर, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट। आई सेड टू देम व्हेयर इज माई वॉच, इसका इनडायरेक्ट हमें करना हो, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट करना है। क्या बना, आई आस्क्ड देम व्हेयर, माई वॉच को बदलेंगे, माई वॉच ही रहेगा, माई वॉच वाज, ये बनेगा। आई आस्क्ड देम व्हेयर माई वॉच वाज, ये इनडायरेक्ट इसका बनेगा। 11 नंबर का वाक्य है, 11th नंबर, द बॉयज सेड टू सुधीर व्हाई विल यू नॉट प्ले विथ अस टुडे, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, द बॉयज आस्क्ड सुधीर। ठीक है, इसके बाद में व्हाई ही वुड नॉट प्ले विथ देम दैट डे, व्हाई ही वुड नॉट प्ले विथ देम दैट डे। 12वां नंबर है आपका वाक्य, यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम हु हिट यू ऑन द हेड, इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, यू आस्क्ड हिम हु he hit on the head, who he hit on the head, ये इसका बनेगा। यू को बदल देंगे हिम के अनुसार, तो वो भी ही हो जाएगा, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है। ठीक है, 13वां नंबर का सेंटेंस है आपका 13 नंबर, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, दे क्राइड, तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट, दे क्राइड या दे आस्क्ड, जो भी चाहे आप लिख लें। हु दे आस्क्ड मी, ऐसे मतलब कि उसने हमसे पूछा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान देना कि दे क्राइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दे क्राइड मी होना चाहिए या दे आस्क्ड मी होना चाहिए, मी की हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम आगे बनाएंगे, तो दे क्राइड या दे आस्क्ड और मी को हमने इमेजिन कर लिया। हु आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड, ये आपका इनडायरेक्ट बना। मोहन सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट कम स्टरडे, 14 नंबर, मोहन आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कम द प्रीवियस डे, व्हाई आई हैड नॉट कम द प्रीवियस डे, ये इसका इनडायरेक्ट बना। 15 नंबर का सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी वेयर डू यू लाइक टू गो इन द समर वैकेशन, क्या बना इसका, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड टू गो, आई लाइक्ड टू गो इन द समर वैकेशन। देखो रिपोर्टेड स्पीच जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और जब इनडायरेक्ट बना तो पास्ट इंडेफिनिट में गया, इसलिए लाइक जो वर्ब है वो लाइक्ड हो गया, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होती नहीं है। 16 नंबर वाक्य है, द वुमेन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, इसका आपका बनेगा, द वुमेन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर,
इफ आई कुड हेल्प हर। 17 नंबर का वाक्य है, द टीचर सेड टू रंजीत, व्हाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर। द टीचर आस्क्ड रंजीत व्हाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर। 18th नंबर, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, सेड रमेश टू हर। क्या बनेगा? रमेश आस्क्ड हर इफ सी हैड एवर बीन टू कोलकाता। ये आपका इनडायरेक्ट बना। 19th नंबर, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। इनडायरेक्ट में द बॉयज आस्क्ड द टीचर, ठीक है, इफ इट वुड बी अ हॉलीडे द नेक्स्ट डे। टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, बिल का वुड हो जाता है। 20वां नंबर, 20 नंबर, ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू सिक्योर। क्या बनेगा इनडायरेक्ट? ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स आई हैड सिक्योर्ड। ये बनेगा आई हैड सिक्योर्ड, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। द यंग स्पैरो सेड, द यंग स्पैरो सेड, द मदर व्हाट इज दैट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है, नन्ही स्पैरो ने अपनी माँ से पूछा ये कठोर वस्तु क्या है। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, द यंग स्पैरो आस्क्ड मदर व्हाट दैट ऑब्जेक्ट, व्हाट दैट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट वाज, व्हाट दैट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट वाज। ये इसका बनेगा। 22 नंबर, व्हाट इज दिस टूल फॉर, सेड माई फ्रेंड टू मी। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट दैट टूल फॉर वाज, या ऐसे करो व्हाट दैट टूल वाज फॉर। ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया। 23 नंबर पे, सी सेड टू हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, सी आस्क्ड मी इफ सी माइट यूज हिज टेलीफोन, इफ सी माइट यूज हर टेलीफोन। ये हो गया आपका। मे का माइट हो जाता है, आई को बदल दिए सी के अनुसार तो हो गया सी, और योर टेलीफोन को बदल दिया हिम के अनुसार तो हो गया हिज टेलीफोन। ठीक है। 24 नंबर, हैज़ द मून नो लाइट ऑफ इट्स ओन, सेड द टीचर टू अस। द टीचर आस्क्ड अस, द टीचर आस्क्ड अस इफ द मून हैड नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ये आपका इनडायरेक्ट बना। 25 नंबर का वाक्य है, द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर डिड यू क्लोज योर शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग। ठीक है, क्या आपने कल बहुत जल्दी अपनी दुकान बंद कर दी थी? ग्राहक ने विक्रेता से पूछा, दुकानदार से पूछा। इनडायरेक्ट बनाते समय कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, इफ से जोड़ेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है। इफ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग को आप प्रीवियस इवनिंग लिख सकते हैं। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव की ये एक्सरसाइज रही, जिसमें 25 वाक्य आपको कराए गए। इसी तरह से अगली एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। थैंक यू।